हेलो गाइस। आज मैं बहुत ही ज़्यादा सैड हूँ क्योंकि मैं अच्छे खासे से मैं वीडियो बना रही थी। मैं पनीर की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली थी, वो मैं वीडियो शूट कर रही थी। तो तभी मुझे इनका फ़ोन आया। तो इन्होंने मुझे फ़ोन पे बताया कि जानू सिद्धार्थ शुक्ला नहीं रहे। आपको पता है आपको पता ही है सिद्धार्थ शुक्ला कौन है। वो बिग बॉस में आए थे। वो एंड शहनाज गिल, उनकी जोड़ी कितनी अच्छी थी। तो सच्ची में मुझे जब इन्होंने बताया मुझे इतना ज़्यादा बुरा लगा। मुझे यकीन ही नहीं हुआ, मैं बिलीव ही नहीं कर पाई कि ये बात सच है। क्योंकि कुछ दिन पहले ही वो डांस दीवाने का शो था, उसमें आए थे दोनों, कितने खुश थे। तो बात यह है, मेरी सच्ची में मैं उन्हें देखती थी, मेरी ना बड़ी अटैचमेंट जुड़ी हुई थी उनके साथ। मैं हर उनकी वीडियो देखती थी। मुझे शहनाज गिल और सिद्धार्थ की जोड़ी बहुत ही अच्छी लगती थी। मुझे इतना ज्यादा बुरा लगा, मुझे सच्ची में विश्वास नहीं आया। क्योंकि जब हम किसी को जानते हैं, उसको पहचानते हैं, जब उसके बारे में मैंने उन्हीं की वजह से बिग बॉस देखा था। मेरी पूरी फैमिली देखती थी। शहनाज गिल और सिद्धार्थ की जोड़ी कितनी अच्छी लगती थी। तो आप सोच रहे होंगे कि वो मेरे तो कुछ नहीं लगते, मुझे इतना क्यों दुख हो रहा है। पर एक इंसानियत के नाते ही सही, जब हम किसी को जानते हैं, हमने उनको देखा हुआ होता है, तो हमें इतना ज्यादा बुरा लगता है। मैं भी बता नहीं सकती। जब मैं मन में सोच रही हूँ कि उसकी फैमिली, उनकी 2 सिस्टर है और मम्मा है, उन पर क्या बीत रही होगी, वो फील मैं कर पा रही हूँ। क्योंकि हाल ही कुछ देर हुए हैं, 7-8 मंथ हुए हैं मेरे मम्मा एक्सपायर हुए। तो मैं सोच सकती हूँ कि उन पर क्या बीत सकती है। हम मैसेज करेंगे, हम कुछ करेंगे, ये बोलेंगे कि भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, ये वो कुछ भी बोलेंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमारे कहने से कुछ नहीं होता। अगर हम कहें कि हमारे कहने से कुछ हो जाए, हम बोले कि भगवान जी इनको वापस ले आओ, ऐसे हो, कुछ भी नहीं होता। क्योंकि ऐसे ही कुछ महीने पहले जब मेरी मम्मा सीढ़ियों से गिर गए थे, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। हम भी भगवान से बहुत ज्यादा प्रार्थना करते थे कि वो ठीक हो जाए, उनको ठीक कर दो, बस भगवान को यही बोलते। पर जब आपके साथ बीतती है ना, जब आपका कोई आपको छोड़ के चला जाता है, तब आपको पता चलता है, आपका ऐसा विश्वास टूट जाता है कि भगवान के ऊपर मन कहता है कि कोई भगवान नहीं है, कोई भगवान नहीं है। अगर भगवान होते तो वो हमारी क्यों नहीं सुनते। उस टाइम जब ऐसा होता है, आपके अपने छोड़ के चले जाते हैं, तो भगवान के ऊपर से मन उठ जाता है। क्योंकि हम भगवान से एक तरह से भीख ही मांगते हैं अपनों की जान को बचाने के लिए। ऐसे ही जब मेरे मम्मा गिरे, हमने इतनी प्रार्थना की कि वो ठीक हो जाए, बट भगवान ने हमारी एक भी नहीं सुनी। तो माँ एक ऐसा पेड़ होता है, एक ऐसी माँ के पेड़ की छाया होती है जिसके नीचे हम महफूज होते हैं। जब वो छाया आपसे छिन जाती है, तो कोई भी नहीं होता आपके सर पे हाथ रखने वाला, आपको गले लगाने वाला। जब मेरे मम्मा हमें छोड़ के चले गए, तो सभी लोग हमारे सर पर हाथ रख रहे थे, हमें हग कर रहे थे। उस टाइम मेरे मन में ऐसे आ रहा था कि हमें किसी की हग नहीं चाहिए, हमें किसी का हाथ नहीं चाहिए सर पर, बस हमें हमारी माँ मिल जाए, बस यही चाहता था मन। रोज मेरे मम्मा का फोन आता था, मैं उनसे बात करती थी, रोज करती थी। जिस दिन वो गिरे सीढ़ियों से, उससे एक दिन पहले ही मैं उनसे बात करके हटी थी। तो अगले दिन ही जैसे ये न्यूज मिली, तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ, बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। बस यही था, मन में यही सोच रहे थे कि बस मम्मी ठीक हो जाएंगे, वो घर पर आ जाएंगे, मम्मी ठीक हो जाएंगे।
पर ऐसा नहीं, जब वो हमें छोड़ के चले गए ना, तब मेरे मम्मी की कोई एज भी नहीं थी हमें छोड़ के जाने की। जब हम देखते थे मम्मी से इतने बड़ी बड़ी आंटी, बड़े बड़े अंकल इतनी उम्र के अभी तक अच्छे खासे चल फिर रहे हैं, तो हम सोच रहे थे हमने ऐसा क्या किया है जो हमारी मम्मी हमें छोड़ के चलेगी। जब माँ छोड़ के चली जाती ना, आप ये सोच लो आप दुनिया के सबसे बदकिस्मत हो, सबसे बदकिस्मत। क्योंकि जैसा प्यार आपको माँ करती है कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। माँ जैसा प्यार दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। पहले मैं जैसे किसी की वीडियो देखती थी, उसके नीचे कमेंट आते होते थे, हर किसी को चाहिए होता था हमारे कोई कमेंट को लाइक करे। वो कहते होते थे जो मेरे ये कमेंट पढ़ रहा है उसकी मम्मी पापा की उम्र लंबी हो, वो कमेंट करे। तो मैं करती होती थी। अब मैं जब देखती हूँ ना, मैं देख के छोड़ देती हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे पास माँ ही नहीं है, तो हम लंबी उम्र किसकी मांगे। तो जब मुझे इन्होंने ये बताया, सच्ची में मेरे उस अपनी बात, सारे एक एक दुख हमारे साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या फील किया, वो सब सामने आ जाता है। कोई भी नहीं होता, हम अपना दुख किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते। मुझे इतना जरा बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि कल ही मैं गई थी अपने मायके, वहां से आई हूँ, वहां माँ नहीं है, उनकी कमी महसूस होती रहती है। तो जब आज मुझे ये न्यूज मिली तो मुझे सच्ची में बहुत दुख हुआ, बहुत ज्यादा दुख हुआ। तो मेरा वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं है कि मुझे चाहिए कोई मेरी वीडियो ज्यादा से ज्यादा देखे, कमेंट करे। बस इंसानियत के नाते मैं बस मतलब मेरे अंदर इतना पेन था कि मैं अपना पेन आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि अगर मैं आपके साथ अपनी खुशियां बांट सकती हूँ तो जो मेरे मन में बात है वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सो मैं ये सोच रही हूँ कि सिद्धार्थ शुक्ला की मम्मा, उसकी सिस्टर शहनाज गिल पर क्या बीत रही होगी, वो क्या सोच रहे होंगे। चाहे जो मर्जी सोच ले, बट वो वापस नहीं आएंगे। अब वो वापस नहीं आएंगे। सो गाइस, कहने का मतलब यही है कि जिंदगी का भरोसा नहीं है। आज जैसे मैं, हर कोई आपसे मिल रहा है, कल को पता ही नहीं है कि वो इंसान आपको दोबारा मिलेगा, आपसे बात करेगा कि नहीं करेगा। तो जो जिंदगी है, जैसे एक दिन है, हर दिन चढ़ता है, उसको सोच के ये जियो कि ये हमारा लास्ट दिन है। क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, आज है तो कल नहीं है। तो जिनके भी मम्मी पापा है तो प्लीज आप उन्हें प्यार करें। जब वो चले जाते हैं ना छोड़ के, तो आपके सर पे हाथ रखने वाला, आपको प्यार करने वाला कोई भी नहीं होगा। जैसे मैं बहुत से लोग देखती हूँ जो अपनी मम्मी को घर से निकाल देते हैं, पापा को घर से निकाल देते हैं। पता नहीं उनका ऐसा मन कैसे करता है, ऐसी सोच कैसे हो जाती है उनकी, मैं समझ नहीं सकती। जैसे आपको आपकी माँ प्यार करती है, वैसे आपको दुनिया में कोई भी, चाहे आपका लाइफ पार्टनर हो, जो मर्जी हो, वो वैसे प्यार कभी भी नहीं कर सकता। हमें पता है हम अपनी मम्मा को कितना मिस करते हैं, वो कहाँ चले गए हैं, जो हमें दोबारा वो कहाँ चले गए जो हमें दोबारा मिलने भी नहीं आ सकते। क्या जाता है भगवान का, अगर वो ठीक है, दुनिया में आए हैं, सभी ने चले जाना है, पर उनका क्या जाता है अगर कोई अपनी उम्र पूरी बिता कर जाए, अपने बच्चों को और बड़ा करके जाए। तो हमने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि हमारी मम्मी हमें छोड़ के चली जाएगी।
कोई भी नहीं सोचता। जो जो हम जिससे प्यार करते हैं उसके बारे में कभी भी नहीं ऐसे सोच सकते कि वो हमें छोड़ के चले जाएंगे। पर जब कोई छोड़ के जाता है ना, वो तो चला जाता है छोड़ के, पर जो रह जाता है ना, वो हर दिन मर मर के जीता है, हर दिन मर मर के उसकी याद में। हर दिन मदर डे आता है, हर कुछ आता है, पर हम नहीं लिखते, हैप्पी मदर डे नहीं लिखते। हम पहले लिखते थे, अब नहीं लिखते। सो मैं बस और कुछ नहीं कहना चाहती, बस इतना कहना चाहती हूँ कि हर कोई अपने मम्मी पापा, अपनी फैमिली, सबसे प्यार करे। क्योंकि आज वो आपके पास है, जब कल वो नहीं रहेंगे तो आप इतना तरसोगे, उनको मिलने के लिए इतना तरसोगे, बट वो आपसे मिलने कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। और आप अपना दुख किसी के साथ शेयर भी नहीं कर पाओगे। आप आओगे, सबसे हंस के मिलोगे, पर उनको अपने मन की बातें नहीं बता पाओगे कि हमें उनकी कमी कितनी फील होती है। ये मेरी वीडियो अगर मेरी सिस्टर किसी ने देखा तो उन्हें भी मेरे जैसे रोना आ जाएगा। हर किसी को आएगा, जिसके मम्मी पापा है, जिसका कोई अपना उसे छोड़ कर गया है। तो बस नो वर्ड्स में कुछ नहीं कह सकती कि उनकी फैमिली पे जैसा मेरा हाल है वैसे ही उनका हाल होगा। भगवान को कभी किसी पे तरस नहीं आएगा। दुनिया है ऐसी ही चलती जाएगी, ऐसे ही हम, एक दिन आएगा हम हंसेंगे, एक दिन आएगा हम रोएंगे। दुनिया है, जिंदगी है, ऐसी चलती रहेगी। जब तक हम जी रहे हैं तब तक दुख मिलते ही रहेंगे। सो गाइस, मैं वीडियो को यहीं पर बंद करती हूँ।